हेलो बच्चों, कैसे हैं? आज का हमारा काम है व्याकरण में पद और पदबंध। पहले हमने शब्द किए थे एक दिन अपनी कक्षा में। आज हम पद करेंगे। शब्द क्या थे? सबसे पहले तो हम पिछली दोहराई कर लेते हैं। शब्द क्या होते हैं? एक या एक से अधिक वर्णों से बना हुआ स्वतंत्र और सार्थक ध्वनि समूह शब्द कहलाता है। ठीक है, फिर से एक बार दोहराई करती हूँ। एक या एक से अधिक वर्णों से बना हुआ स्वतंत्र ध्वनि समूह क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। ठीक है, ये तो शब्द हो गया। और जब वही शब्द व्याकरणिक नियमों के अनुसार वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो वो क्या बन जाता है? वो पद बन जाता है। ठीक है, तो शब्द क्या है? शब्द है वर्णों का समूह। और जब वही शब्द व्याकरणिक नियमों के अनुसार हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो वो क्या बन जाता है? पद बन जाता है। जैसे लड़का, कुत्ता, डंडा, मारा, ये क्या है? अलग अलग हैं तो क्या है? शब्द हैं। लेकिन जब हम इनको वाक्य में प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा कि लड़के ने कुत्ते को डंडे से मारा। तो इसमें क्या है? ये विभक्ति चिन्ह जुड़ जाएंगे और फिर ये पूरा पद बन जाएगा। ये देखो। ठीक है, तो ये क्या थी अब तक पद की परिभाषा। अब हम करेंगे पद किसे कहते हैं। ठीक है, एक बार मैं तुम्हारा ये बड़ा कर देती हूँ। अब हम करते हैं शब्द और पद में अंतर। ठीक है, शब्द क्या थे? भाषा की स्वतंत्र इकाई को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक। ठीक है, तो अब हम करेंगे शब्द और पद में क्या अंतर है। शब्द क्या है? स्वतंत्र होते हैं और सार्थक इकाई होती है जो वाक्य में नहीं जोड़े जाते हैं, वाक्य से बाहर होते हैं। ठीक है, वर्णों के सार्थक और स्वतंत्र ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं जो वाक्य से बाहर होते हैं। परंतु जब इन्हीं शब्दों को व्याकरणिक नियमों के अनुसार जोड़कर हम वाक्य का अंग बना देते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? पद बन जाते हैं। जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा था, एक बार फिर से देख लेते हैं। इसमें अंतर बताने में भी लड़का, घर, बुलाना शब्द है। ठीक है, और इन्हीं को जब हम वाक्य में प्रयोग करेंगे तो कैसे पद बन जाएगा? लड़के को घर से बुलाओ। ठीक है, तो विभक्ति चिन्ह भी जुड़ जाएंगे इसमें और फिर इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे तो वही शब्द पद बन जाते हैं। ठीक है, जब अलग से शब्द है जैसे कक्षा है, कोई बच्चे का नाम पुकारते हैं हम, कमरा है, आसमान है, मेज है, कुर्सी है, तो ये सब क्या है? शब्द है। ठीक है, लेकिन जब हम उनको विभक्ति चिन्हों के साथ जोड़कर वाक्य में प्रयोग करते हैं तो वो पद बन जाते हैं। जैसे यहाँ पर लड़का, घर, बुलाना शब्द थे, लेकिन अगर हम पद में वाक्य में जोड़ेंगे तो लड़के को घर पर बुलाओ या घर से बुलाओ तो क्या बन जाएगा? ये पद बन जाएगा। अब आगे है कि पद के कितने भेद हैं उसके नाम बताएं। हम बताएंगे कि पद के 5 भेद हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। ठीक है, ये किसके भेद थे? पद के। अब आगे है पदबंध। शब्द क्या था? वर्णों की सार्थक ध्वनि समूह जो वाक्य से बाहर होते हैं और स्वतंत्र होते हैं, वो शब्द होते हैं। और वही शब्द जब व्याकरणिक नियमों के अनुसार वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं तो पद बन जाते हैं। और अब आगे है पदबंध। जब एक से अधिक पद मिलकर व्याकरणिक इकाई का काम करते हैं। पद क्या था? जब शब्द वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं उसे पद कहते हैं। ठीक है, लेकिन पदबंध क्या है? पद बंध, बंधी हुई इकाई। वही क्या हो गया? जो पद है, एक से अधिक पद जब मिलकर व्याकरणिक इकाई का काम करते हैं तो उसी बंधी हुई इकाई को ही पदबंध कहते हैं। जैसे सबसे तेज दौड़ने वाला घोड़ा जीत गया। ठीक है, इसमें एक से अधिक पद का प्रयोग किया गया है।
अब आगे है पदबंध के भेद, जैसे संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। अब जैसे हमने पहले ऊपर किया था शब्द और पद में क्या अंतर है, उसी प्रकार से यहाँ पर पद और पदबंध में क्या अंतर है। ठीक है, वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं, जबकि वाक्य में एक से अधिक पद परस्पर मिलकर एक व्याकरणिक इकाई का काम करते हैं तो उसी बंधी हुई इकाई को पदबंध कहते हैं। जैसे हमारे घर के चारों ओर वृक्ष है, तो इस वाक्य में क्या हुआ, हमारे घर चारों ओर और वृक्ष पद है और हमारे घर के चारों ओर पदबंध है। ठीक है, संज्ञा पदबंध किसे कहते हैं, जब एक से अधिक पद मिलकर किसी संज्ञा का काम करे तो वो क्या कहलाएगा, संज्ञा पदबंध कहलाएगा। ठीक है, ये इसके उदाहरण दे रखे हैं। दीवार के पीछे खड़ा पेड़ गिर गया, लकड़ी से बनी पेटी में से कंबल निकालो, यह कमीज मैंने बेंगलोर से खरीदे कपड़े से बनवाई है, मेहनत करने वाले विद्यार्थी अवश्य पास होते हैं, भारत की राजधानी दिल्ली बड़ी आबादी वाला शहर है। तो ये अलग अलग क्या है, कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा है, कोई जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन संज्ञा बता रहे हैं ये। ठीक है, तो संज्ञा पदबंध हो गया है। अब है सर्वनाम पदबंध, तो जब एक से अधिक पद के साथ जुड़कर सर्वनाम का कार्य करते हैं तो वो सर्वनाम पदबंध कहलाते हैं। अब इसके उदाहरण है, विदेश से आए हुए लोगों में से कुछ, अब कोई बताया नहीं ना कौन, कुछ लिख दिया तो यहाँ पर सर्वनाम हो गया है। भाग्य की मारी तुम, ठीक है, आपके मित्रों में से कोई, दीन दुखियों की देखभाल करने वाले आप, गरीबों का मारा हुआ मैं। तो ये मैं, आप, कोई, तुम क्या हो गया, सर्वनाम हो गया है। अब आगे है विशेषण पदबंध, जब एक से अधिक पद मिलकर किसी संज्ञा की विशेषता को प्रकट करते हैं तो उसे विशेषण पदबंध कहते हैं। ठीक है, मेरे पिताजी ने मुझे हरे रंग की सुंदर कमीज दी, तो ये क्या है, हरे रंग की और सुंदर क्या है, इसकी विशेषता है। मुझे 4 किलो पीसी हुई लाल मिर्च दो, उसने एक बड़े चित्रों वाली पुस्तक दिखाई, तो ये सब क्या है, उसकी विशेषता होगी है। ठीक है, अब आगे है क्रियापद बंध, जब एक से अधिक क्रियापद मिलकर एक इकाई के रूप में कार्य करे, क्रिया का मतलब कार्य। ठीक है, क्रिया का कार्य संपन्न होता है तो क्रियापद बंध कहलाते हैं। वह पढ़कर सो गया, जैसे सो जाना यहाँ पर, वह नाव पानी में डूबती चली गई। ठीक है, तो ये इसके अलग अलग उदाहरण ऐसे दे रखे हैं। अब है क्रिया विशेषण, क्रिया भी हो यानी कोई कार्य भी हो और वो उसकी विशेषता भी बताई जा रही हो तो वहां पर क्रिया विशेषण आ जाएगा। जो पदबंध क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्रिया विशेषण पदबंध कहते हैं। जैसे बच्चा रोता रोता धीरे धीरे माँ के पास गया, ठीक है, वह जोर जोर से चिल्ला कर कहने लगी, बड़ी चट्टानें गेंद की तरह लुढ़क कर गिर गई। ठीक, तो ये क्या है, क्रिया भी है और इनकी विशेषताएं भी अलग अलग तरीके से बताई गई है। अब इसमें आगे है प्रश्न नंबर 8 में कि अलग अलग वाक्य दे दिए हैं, शीला जोर जोर से रोती हुई जा रही थी, तो इसमें क्या है, क्रिया भी है, रोना भी है और जोर जोर से इसकी विशेषता होगी है। ठीक है, तो क्या है, ये सब अलग अलग वाक्य दे दिए हैं और इसके सामने इन वाक्यों के नाम लिखे हुए हैं। ये तुम्हारे उदाहरण के लिए है, तुम्हें समझने के लिए है। तो आज का हमारा कार्य यही था, पद, पदबंध और इनके भेद, और शब्द और पद में क्या अंतर है, पद और पदबंध में क्या अंतर है। तो उम्मीद करती हूँ सब बच्चों को समझ में आ गया होगा और सब बच्चे इसे अपनी कॉपी में नोट करेंगे और मुझसे चेक अवश्य करवाएंगे। धन्यवाद।